सीजन शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। सभी का अव्वल गुलकार में इस्तकबाल करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने सुरों की महफिल को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने जजेस को आदाब करना चाहती हूँ। आदाब। तो आज हमारी महफिल में एक सरप्राइज है। आज यहाँ एक नए गुलकार शामिल हो रहे हैं, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। आइए जनाब। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, ख़ास तौर से मुंसिफ़ान को और जितने भी यहाँ पे गुलकार हैं उन सबको, और मुस्कान को भी। शुक्रिया, आपको भी। आदाब हुजूर। आदाब सर। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? यूँ समझ लीजिए कि सीधा मुजफ्फरनगर यूपी से, जो कि सहारनपुर के पास में आता है, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। और हमको ऐसा क्यों लगता है मुरैना से आ रहे हैं, कुछ घोड़े पे चढ़ के, वाइल्ड एंट्री के साथ में? नहीं, मैं एक्चुअली ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और आपकी बातें सुन रहा हूँ, तो आपको बहुत कुछ लगता है। मैं वही आपको क्या क्या लगता है वही सब बताने, और मैं यहाँ जो है वो हाजिर हुआ तो हूँ। क्या है हुजूर कि इन लोगों में हमारे गुलकारों में शामिल होने से पहले जी आपको कुछ नगमे सुनाने होंगे। क्या सुनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं चूँकि यही इसका फॉर्मेट है, यही रास्ता है, तो मैं उससे ज़रूर गुजरूँगा। और मैं यहाँ पे गज़ल पेश करना चाहूँगा। दिल की बात कुछ करना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर आपको। प्लीज़। लेकिन मैं उससे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये पिछले 3-4 एपिसोड आए हैं, उनका लोगों के ऊपर क्या असर है? लोग उनको आपके शहर में, आपके यूपी पूरे में किस तरह से ले रहे हैं? आप बताएंगे प्लीज? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सरापा मैं आपके सामने खड़ा हूँ जी। लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, आप मुझे देख के, मेरी जो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र है वो देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक समझने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है, तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग क्या समझ रहे हैं और क्या देख रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जो हमारे कच्चे हीरे हैं, इनका असर क्या है आम जनता के ऊपर? इनका असर ये है कि बहुत सारे कच्चे हीरे वहाँ पक्के होने के लिए उबल रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड होंगे या आने वाले साल में जब ये प्रोग्राम होगा, तो इंशाल्लाह बहुत सारे कच्चे हीरे यहाँ पक्के होने के लिए तशरीफ लाएंगे। आपका इस्तकबाल है, अब आपका इस्तकबाल है। क्या बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं आप। तो हुजूर ये बताएं कि आप क्या सुनाने जा रहे हैं? जी, मैं गज़ल पेश करूँगा। जैसा कि मैंने बताया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कसौटियों पे खरा उतर सकूं। क्या बात है। तो फिर इरशाद। जी प्लीज। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, पत्थर का हो
जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। वाह जनाब, कमाल कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बहुत अच्छे भाई जनाब, ये बताएं कि ये पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतज़ार में, बड़ी अच्छी लाइन है भाई। ये ख्याल किसका है भाई? ये शायर कौन है भाई? जी बिल्कुल, मैं ये आपको बेशक बताऊंगा। एक्चुअली ये ख्याल, ये शेर, ये गज़ल मेरी है। अरे क्या कह रहे हैं भाई, जोरदार तालियां। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, तो माशाल्लाह आप शायर हैं। जी हाँ। ओहो, क्या बात है। इस महफिल में पहली बार एक गुलकार आया है और वो शायर भी है। जी मैं शायर ही हूँ। तो भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आ जाइए यहाँ पर, अपना इनाम जो है तो वो बनता है। आपका इनाम इंतजार कर रहा है भाई। ये बहुत इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी आपने गजल सुनाई, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्कान, बहुत खुशी हुई कि ये इतने अच्छे शायर हैं और इतनी अच्छी गज़ल लिखी है इन्होंने। लेकिन तो इन्होंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हाँ भाई, ये प्लीज़ आप अपना नाम बताएं, अपना तारुफ बताएं। मैं चाहता हूँ मेरा नाम किसी खूबसूरत होठों से लिया जाए। ओहो, मैं चाहता हाय हूँ हाय, आपकी मुस्कान- अंदाज, मुस्कान आपको मेरा क्या नाम बात है, क्या बात है। सबसे पहले मैं अपने गुलकारों से ये कहना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नए गुलकार नहीं है। ये कोई गुलकार नहीं है, लेकिन इन्होंने कई फिल्मों में नगमे लिखे हैं, जैसे कि संजय लीला भंसाली की गुजारिश, प्रकाश झा की चक्रव्यूह, विजय नाम्बियार की देवित और 20 से भी कई ज्यादा फिल्मों के गाने इन्होंने लिखे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत खुशी है कि ये हमारी महफिल में आए और हमारे गुलकारों की हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस स्टेज का, इस डाइस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी महफिल से, इतने प्यारे लोगों से मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका सफर बस यही खत्म होता है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने बहुत प्यारी गजल सुनाई, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं इस शुक्रिया से पहले जी कुछ एक पुरानी याद यहाँ पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो मुंसिफ़ान में से एक मुंसिफ़ हैं, वो हैं जनाब श्रवण जी, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे गुरु की तरह हैं वो। क्या बात है। क्या बात। तो उनकी साथ एक वाक़या है। जब मैं, शायद आपको याद आएगा सर, हाँ, जब मैं नया नया इस शहर में आया था, तकरीबन आके 2-4 महीने हुए होंगे। अच्छा, और मैंने जैसे तैसे करके आपको कांटेक्ट किया, हाँ। और आपने मुझे मिलने के लिए सनी स्टूडियो बुलाया था। मेरे कैरियर का सबसे पहला म्यूज़िक डायरेक्टर है वो,
मतलब म्यूजिक डायरेक्टर सबसे पहले आप हैं। क्या बात है, अच्छा। आपने मुझे सबसे पहले मुझसे बात की और मुझे आपसे मिलके लगा कि मैं वाकई गाने लिख सकता हूँ। आप कहीं आशु तो नहीं? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा पुराना नाम भी याद है। अरे पुराना आशु। नाम क्या, ये एक्चुअली मेरे घर का नाम है। अरे आशु, कमाल हो गया ये तो। अच्छा, तो ये एम तुराज जो है वो आप ही हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी ओह, हाँ। जोरदार तालियां तुराज साहब के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए इस शहर में, बम्बई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में एक कलाकार आता है और वो किस तरह से धीरे 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 जो है वो अल्लाह के सहारे माशाल्लाह जो है वो अपना मकाम बनाता है। तो एक छोटा सा शेर मुझे तुराज साहब आपके लिए बोलना है जी प्लीज कि प्लीज। जो कश्ती तेरी रहमत के सहारे छोड़ देता है, हाँ, जो कश्ती तेरी रहमत के सहारे छोड़ देता है, उसे तूफान खुद लाकर किनारे छोड़ देता है। वाह 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 वाह। उसे तूफान खुद लाकर किनारे छोड़ देता है। मैं समझता हूँ कि ये वो मिसाल है। और तुराज साहब, हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप अव्वल गुलकार के इस मंच पर आए हैं और मेरी तरफ से और हमारे भाई साहब बख्शी साहब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं कि आपने जो ऊंचाइयों को छुआ है माशाल्लाह, उसके लिए अल्लाह से जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज आपकी 20-30 फिल्में हैं, कल आपकी 300-400 फिल्में हों इंशाल्लाह, बहुत बहुत इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं उसमें से कुछ एक हिस्सा जाने से पहले इस मंच, इन गुलकारों, इन मुंसिफान और मेरे पूरे देश को मैं एक सबक जो मैंने याद किया है, मैं वो चाहता हूँ कि वो सब याद करें और उस पर अमल करें। तो मैं आप सबको वो सबक दे रहा हूँ कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसी खुदा हाफिज। वाइल्ड एंट्रीज वेलकम है तुराज साहब। हमको ऐसी वाइल्ड एंट्रीज मिल जाएं तो इस प्रोग्राम का मजा और जायका कुछ और हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार बहुत हैं। शुक्रिया यहाँ आने का। ऐसा लगता है ना, एक फकीर आया और आके कुछ अपने दस्तखत छोड़ गया और चला गया। जी बिल्कुल। मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी अगली गुलकारा को, जिनका नाम है ख्याति देशमुख। ख्याति ने पिछली बार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, इस बार भी कुछ ऐसी तैयारी है ख्याति? तैयारी तो बहुत अच्छी है, देखते हैं आगे। आप क्या गाएंगी आज? सराजी पिया तू नगमा। तो फिर तो पूछने की जरूरत नहीं है, शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए। जरूर। पिया तू अब तो आजा, हे 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 देखो देखो, वो आ गया, वो आ गया।
हमको लगता है कि कैमरे को आपसे बहुत मोहब्बत है और आपको भी कैमरे से बहुत मोहब्बत है और आप गाती हैं और सीधा जो आपका जंप है जो वो सीधा दिलों में जाता है। आपकी आवाज़ में आपका कंट्रोल बहुत कमाल का है और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आजकल जो एक्टर्स हैं वो गा रहे हैं, एक्टर सिंगर बनते जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। शुक्रिया सर। ऑल द बेस्ट। हाँ ख्याति, अच्छा कहा आपने। थोड़ा सा जितना आप ज़्यादा एग्जर्शन करेंगे ना स्टेज पे या गाने के वक्त, तो उतना ही सुरों पे और गाने पे ध्यान कम हो जाता है। आपको एग्जर्शन होता है और आपके गाने के लिए जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी वीक हो जाती है उसकी वजह से। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप कम से कम एग्जर्शन करें। बहुत अच्छी आपकी जो अदायगी है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर अव्वल गुलूकार हम अव्वल गुलूकार के लिए ये मंच जो है वो रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो भी आप परफॉर्मेंस करेंगे उसमें थोड़ी सी अदायगी कम हो और गाने की बात जो है ज़्यादा हो। ठीक है? ठीक है जी सर। शुक्रिया बाकी बात- ठीक है जजेस। सर। अब नंबर की बारी है। ख्याति कोहिनूर। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया ख्याति। थैंक यू। शुक्रिया। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हम जल्द वापस आएंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गुलूकार को, जिनका नाम है तनवीर अहमद। तनवीर, आज आप कौन सा नगमा पेश करेंगे? मैं आज राजस्थान का फोक सॉन्ग है सर, एक राजस्थानी, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश। बिस्मिल्लाह शुक्रिया कीजिए। तनवीर, शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाह कीजिए। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रसे मारो प्यारो राजस था केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जे, केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश।
वाह तन्वीर, शुक्रिया। मुझे ये नगमा बहुत बहुत पसंद है। जी मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जी, सर आपसे भी गुजारिश है, बिल्कुल, प्लीज जरा सब खड़े हो इस्तकबाल जाइए भाई। कीजिए। वाह, वाह शुक्रिया। क्या बात। शुक्रिया। कुछ तालियां आपकी अच्छी गायकी के लिए और कुछ तालियां सिर्फ आपकी सादगी के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। आज के ज़माने में जब आदमी आदमी का बैरी है, उसमें एक आदमी सादगी से गाना गा रहा है। शुक्रिया बहुत सर। मैं झुक के सलाम करता हूँ। आप ऐसे खुश रहिए और गाते रहिए, अपनी सादगी को कभी छोड़िएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल सर। खुश रहिए प्लीज़। आप लोग सब तशरीफ रखें। बहुत अच्छा तनवीर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा समा बांध दिया आपने और बहुत मज़ा आया, बहुत दिल खुश हुआ। और हमारे पूरे हिंदुस्तान के माशाल्लाह पूरी आवाम जो है वो आपको देख रही है। अब आप इस तरफ आ जाएं और अपना इनाम जो है वो आप प्लीज़, शुक्रिया सर। आप इनाम के हकदार हैं, आए। नंबर भी मिल जाते तो तोहफे के साथ। बिल्कुल भाई। थैंक यू, शुक्रिया सर। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया तन्वीर। शुक्रिया मैम। अपनी अगली गुलकारा को बुलाने से पहले अरुण जी कुछ हो जाए। नहीं नहीं हो करेंगी तो आप ही, शेर तो आप ही की तरफ से होना चाहिए। ठीक है, ये शेर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप सुन रहे हैं? क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, चलिए मुबारक हो। वाह वाह। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है, वो लफ्ज लफ्ज मेरे दर्द को बढ़ाता है। ओहो क्या भाई, क्या बात है, बहुत बात। बहुत अच्छा, वाह, 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 बहुत वाह, अच्छा शेर है। तो मैं कहना चाहूँगा इस पर जी। कि दिल तड़पेगा तो तड़पाएगा, दिल तड़पेगा तड़पाएगा जब प्यार तुझे हो जाएगा, और दीवारों से सर टकराएगा जब प्यार तुझे हो जाएगा। आगाज मोहब्बत का अच्छा, अंजाम मगर होता है बुरा, ये कौन तुझे समझाएगा जब प्यार तुझे हो जाएगा, जब प्यार तुझे हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि शेर मेरे लिए पढ़ा जा रहा है और जवाब श्रवण जी दे रहे हैं। भाई ऊपर से समझा रहे हैं कि प्यार तुझे हो जाएगा। ये कुछ मुझे राज समझ नहीं आया। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी जिंदगी बहुत है इस बात को समझने में। क्या बात है चलिए सर। तो अब बारी है हमारी अगली गुलकारा की, जो है अर्पिता करमकर। अर्पिता, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सा नगमा पेश करेंगी आज? मूवी विरासत से जी तारे है बाराती। जी। आँखियाँ मिला के चन्ना आवे ना जुदाई वे, आँखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, देवे
जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम आँखियाँ मिला के चन्ना आवे ना जुदाई वे बेवे सारे खुदाई वे आँखियाँ मिला के वाह अर्पिता, मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरा फेवरेट नगमा है। ये बहुत खूबसूरती से गाया उन्होंने। ये हमारा भी फेवरेट है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और देखने वाले भी आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ अपने बारे में, कुछ अपने संगीत के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में संगीत विशारद और संगीत अलंकार किया है और अभी सोच रही हूँ कि पीएचडी कर लूँ। अगर परमेश्वर ने चाहा तो ज़रूर कर लूँगी। आप ज़रूर करेंगी और बहुत अच्छा आपने जो रियाज़ किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बिकॉज़ ये फिल्म का गाना है और इसमें एक टेम्पो चलता है। तो क्या होता है कि जब हाई नोट्स आते हैं तो आपको टोटल कंसंट्रेशन के साथ थोड़ी सी ताकत के साथ गाना है। ये जो खाना है ना और गाना, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। आपने लंच किया था आज? हाँ किया था। हाँ, तो लंच जो है जम के कीजिए और जम के खाइए तो अच्छा गाएंगे आप। सर ऐसा है कि इनका टोटल वेट जो है मेरे ख्याल से 45 से 46 किलोग्राम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेट पुट ऑन करना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको गाने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ उसको और रियाज करें, स्पेशली हाई नोट्स के ज़रूर ऊपर। सर। हाई नोट्स पे ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छा गा रही हैं और आपने बहुत मुश्किल गाना चुना। स्पेशली जो इसका जो एडलिफ पोर्शन है वो बहुत अच्छे नोट्स हैं उसमें। तो जब तीव्र मध्यम आता है तो इनिशियली आपका वो जो तीव्र मध्यम था वो ठीक से नहीं लगा, लेकिन एंड में आपने बहुत अच्छा उसको परफेक्ट गाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज़ बहुत अच्छा गाती हैं और इसको प्लीज़ आप दुरुस्त रखें अपने आप को, और जब भी आप गाएं तो उसके जो सुर हैं उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करके गाएं। हाँ जी सर। खुश रहें आप, खुश रहिए। थैंक यू। अर्पिता, आप नंबर लिए बिना ही जा रही थी। शुक्रिया सर। अर्पिता शुक्रिया। द कोहिनूर। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जल्द वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गुलकार को, और हमारे अगले गुलकार हैं नाजिम अली। कैसे हैं नाजिम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो आज क्या गा रहे हैं आप? सर आज भी मैं कुछ सूफियाना सुनाना चाहता हूँ। आप लगता है सर से लेके पांव तक सूफियाना हैं आप। सर वो खुदा हर टाइम मेरे दिमाग में रहता है, तो इसलिए मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है बस उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। तो हो जाए? बेशक। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़रूर। सारे मा पा मा बा मा बा ने ने पा मा पा मा रे मा पा ने सारे नि सारे मारे मारे पा मारे नि रे सारे मा पा
रे मा पा मा पा नी पा मा पा नी पा मा पा नी सा नी पा मा रे नी रे सा रे मा पा रे मा पा नी सा रे मा रे नी रे सा रे मा रे नी रे सा नी पा मा रे मा रे नी रे सा तेरे बाजो दिल दिया मेहरबा में तेरे बाजो दिल दिया मेहरबा में तेरे बाजो दिल दिया मेहरबा में सद ढूंढा केड़े जजदा है तेरे बाजो दिल दिया मेहरबा में सद ढूंढा केड़े जजदा है मेरे लूनू विच मेरी नस नस विच मेरे लूनू विच मेरी नस नस विच तेरी याद तुम्बा मचदा है आ जाया किया उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा आजा परदेस आवे वासाई प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया राजना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा मैरवा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना भी तेरे बाजो लगदा ना जीवे सजना भी तेरे बाजो लगदा ना जीवे सजना भी तेरे बाजो लगदा ना जीवे जिते जाके लुक गयो जिते जाके रह गयो ते तेरा की आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया राजना तैनू अखियां उड़ीक दिया धरणी सा 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 धरणी सा मारे सा सा धरणी सा पा मा 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 रे 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 सा 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 धरे सा 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 रे सा 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 धरे सा 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 रे सा 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 धरे सा धरे मा 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 रे मा पा 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 धरे मा 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 रे मा पा 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 मा पा नी नी धरे मा 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 रे मा पा 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 मा पा नी 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 पा नी धा नी धा 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 धा पा नी नी मा पा पा रे मा मा धा रे रे सा 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 नी धा धा पा नी नी मा पा पा रे मा मा धा रे रे सा 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 नी धा धा पा नी नी मा पा पा रे मा मा धा रे रे सा सा मा पा नी सा मा पा नी सा मा पा नी सा नी पा मा रे सा मा पा नी सा मा पा नी सा मा पा नी सा नी पा मा रे सा मा पा नी 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 सा आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया राजना तैनू अखियां उड़ीक दिया भुल गई खुशियाँ ते रुस गए चावे भुल गई खुशियाँ ते रुस गए चावे भुल गई खुशियाँ ते रुस गए चावे अज पता लगा बछोड़ा की भला आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया है राजना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा ढोलना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा ढोलना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा रांझना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा महरवा तैनू अखियां उड़ीक दिया
आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या बात है नज़ीम मियाँ, माशाल्लाह जो है वो दिन ब दिन जो है वो आप माशाल्लाह निखरते चले जा रहे हैं। हाँ? बस आपकी दुआएं हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था ये। और ऐसा लगता है कि आपके गले में जो है कोई मशीन लगी हुई है, लेकिन खैर ये अल्लाह का करम है माशाल्लाह कि आप जो है वो बहुत अच्छा गा रहे हैं और अपना जो मिजाज है उसे आप ऐसे ही संभाल के रखिएगा। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। और मालिक से दुआ करते हैं कि आपने जो समा बांधा है माशाल्लाह जो है वो ये ऐसा ही बरकरार रहे और इस अव्वल गुलकार की महफिल में माशाल्लाह आप यूं ही चमकते रहें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी हमेशा, ज़रूर। नाज़िम, मुझे लगता है कि आप अपना सूफियाना मौसम जो है वो अपने साथ लेके चलते हैं। जी, वो अपना जी मूड, जनाब। वो अपना मौसम बिल्कुल साथ में लेके चलते हैं। आपके लू में, नस नस में वो जो सूफियाना चीज़ जो है वो दाल में तड़के की तरह लग गई। जी जनाब, मैंने किसी बड़े के मुंह से कुछ बोल सुने हैं जिन्होंने फरमाया है कि अपना मौसम अपने साथ लेके चलो, अपने रंग में पूरी दुनिया को रंग दो। क्या बात है, वाह वाह। इसी बात पे एक शेर याद आ गया जी, कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे बख्शी साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, अब नंबर्स मिल जाते तो। जी जी सर, नंबर तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरत है नंबरों की। जी सर, अच्छे नंबरों की बहुत ज़रूरत है हमें। बेशक। आप बड़े नंबरी आदमी होते जा रहे हैं। जनाब, आपका प्यार इन नंबरों में छिपा है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत जजेस, शुक्रिया नाज़िम। नाज़िम अली के इस ज़ोरदार नगमे के बाद अब बारी है उस लम्हे की जो लम्हा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ये लम्हा आपको भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो लम्हा है एलिमिनेशन राउंड की। वैसे माहौल थोड़ा उदास सा हो गया है, क्यों? तो चलिए एक खुशखबरी है आपके लिए, और वो ये है कि आज टाई नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है। और अव्वल गुलकार का खिताब जाता है उस जनाब को जिनका नाम है एनी गेसेस? बिल्कुल सही, मनोरंजन झा। बहुत बहुत मुबारक हो मनोरंजन। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब दर्शकों का, हमारे मुंसिफान का, और हमारे दोस्तों और हमारे म्यूजिशियन, इतने सबका जो जिनके बगैर मैं कभी अव्वल गुलकार नहीं बन पाता। मनोरंजन, थैंक्स लॉट। मनोरंजन, ये बताओ कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिकॉज लास्ट टाइम आप टाई में आ गए थे, और आप टाई में थे तो एक जो है आपके दिमाग में कुछ उलझन चल रही होगी, लेकिन अब की बार आप जो है वो माशाल्लाह अव्वल गुलकार चुने गए हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबा खलीफा और एक नन्ना खलीफा है, और वो नन्ना खलीफा लेके चला गया था, और अब आपकी बारी है। कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक खलीफे की बात है तो मैं जानता हूँ कि वो दिखता ज़रूर छोटा है लेकिन बम है वो। आपने अपने साथी की तारीफ की, हमको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि सब अच्छी तरह से चलें, साथ साथ चलें, और कोई भी उदास ना हो, किसी का दिल ना टूटे। जी सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मनोरंजन साहब। बहुत बहुत मुबारक हो। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तो अब उस लम्हे की बारी है
जो मुझे तो पसंद नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगी उन गुलकारों को जो डेंजर जोन में है। तो मैं एक एक करके नाम लेने जा रही हूँ। आप भी कमाल हैं मुस्कान जी। आप अपनी मुस्कान में उदासी भी लपेट के चलती हो और साथ में खुशखबरी भी लपेट के चलती हो। ये आप कैसे मैनेज करती हैं? जनाब, जिंदगी का नाम यही है, कभी खुशी कभी गम। क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहला नाम है अबंतनी ब्रह्मा, ज्ञानांक श्रीवास्तव, शबाना शेख, सुगंध शर्मा और कुलदीप शुक्ला। ये हमारे 5 गुलकार हैं जो कि डेंजर जोन में हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी। कि जो है ये हमारे जो 5 अव्वल गुलकार की महफिल के गुलकार जो आज हमसे जुदा होने जा रहे हैं। मुस्कान, मैंने सुना था कि 3 गुलकार जो है वो आज हमसे जुदा होंगे, तो यहाँ तो 5 हैं। जी जी। जनाब, गुलकार तो सारे ही अच्छे हैं जी, पर हमारे अव्वल गुलकार का दस्तूर है कि 5 में से 3 गुलकारों को जाना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह ये जो 2 गुलकार हैं ये रहेंगे रहेंगे। हमारे साथ। चलिए ये बहुत अच्छी आपने अच्छी खबर दी है। तो अब मैं उन 2 गुलकारों का नाम लेने जा रही हूँ जो आज सेफ जोन में है। क्या इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है जी। तो वो पहला नाम है शबाना शेख। आप महफूज हैं, तशरीफ रखिए। अरे खुशी का इजहार तो करें कम से कम। शबाना जी, आप तो बहुत दुखी नजर आ रही हैं। क्या हो रहा है? नहीं, जज्बाती हो रही हैं ये। नहीं माशाल्लाह, कम से कम एक खुशी का छोटा सा आप कुछ बोलना चाहेंगे? होना चाहता है, होना चाहिए। अच्छा, कुछ गा के खुशी का इजहार कर दो। होता है, कलाकार का होता है, ठीक है। और दूसरा नाम है सुगंध शर्मा। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं शायद थोड़ी अलग बात कहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यकीन हो गया था मुझे कि मैं ज़रूर चली जाऊँगी, बट अब मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन अब जो मुझे मौका मिला है मैं पूरे दिल से मेहनत करूँगी। जज्बा यही होना चाहिए। वेरी गुड। जोरदार तालियां सुगंध शर्मा के लिए। हमारे बाकी जो गुलकार यहाँ हैं उनके लिए एक अलविदा तोहफा है जो हमारे अव्वल गुलकार का दस्तूर है। तो मैं बुलाना चाहूँगी मनोरंजन झा को ताकि वो यहाँ आए और इन्हें अलविदा तोहफा दें। शुक्रिया मनोरंजन जी, शुक्रिया। मुस्कान जी, मैं ये तीनों गुलकार जो आज हमसे जुदा हो रहे हैं उनके लिए एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। जी। और मैं चाहूँगा कि ये शेर ये हमेशा याद रखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। क्या बात, वाह वाह, शुक्रिया। हर कलाकार को खाक में तो जाना ही पड़ता है, तैरने के लिए डूबना तो पड़ता ही है क्योंकि ये आग का दरिया है, ये आग का दरिया है, डूबना तो पड़ेगा
तभी आप तैरेंगे। और यकीन जानिए, खाक, उसी खाक को हर एक आदमी अपने माथे पे लगाता है। ये कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात है। आप तीनों ने अच्छा काम किया। हम दोनों को उम्मीद है कि आप आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। और आप हमको ये बताइए, अब बनते नहीं, आप बताइए कि आपने क्या खोया, क्या पाया? मेरे हिसाब से मैंने कुछ खोया नहीं है, पाया ही पाया है। क्योंकि मैं जब भी आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और मैंने सीखा है। तो यहाँ से ज़िंदगी शुरू हो रही है। शाबाश, शाबाश। अब मैं मायूस आशिक से पूछूंगा। मायूस आशिक, यहाँ से मायूस होकर जा रहे हो या क्या स्थिति क्या है? सर बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ पे आया, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे अच्छे लोगों से सब सीखने को मिला। आगे और अच्छा काम करेंगे, ये वादा है? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। आप? श्रवण जी के गाने से कुछ दो लाइनें कहना चाहता हूँ। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गज़लें गुनगुनाए, नगमे सभी सुनाए, सुरों से सुर मिलाए, नगमे चुन के लाए। कहाँ? यहाँ जहाँ कोई नहीं दोयम, अव्वल है सभी हम।